I am putting it on now. Okay. So today we will be starting with chain rule of differentiation. सर So एक as I डाउट said, था हाँ बोल बेटा, सर, डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन में डाउट था सर। बोलो ना। सर √3t - 4 का डिफरेंशिएशन कैसे करना है सर? 3t - 4 का होल रूट। हाँ आज सीखेंगे ना, अभी सीखेंगे थोड़ा। अच्छा हाँ, ओके ओके सर, वही मतलब समझ में नहीं आया। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सर हाँ सर मेरा वो असाइनमेंट से भी एक डाउट था सर, कैलकुलस का। कौन सा असाइनमेंट? सर आपने जो 20 क्वेश्चन वाला जो सेंड किया था ना सर, वो जो आपने बोला था सेक्शन बी ही करना। असाइनमेंट भेजा था मैंने? यस हाँ सर। सर, मतलब एक भेजा था आपने, उसमें अच्छा, से सर मैंने आपको पूछा अभी। आंसर भी भेजा था उसका? आंसर हाँ। यस सर। यस सर। अच्छा, सॉल्यूशन भी रहा होगा उसमें फिर तो। यस सर। ठीक है, बता दूंगा। आप लिख दिया तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद बता दूंगा, रुक जाओ। ओके सर। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि सपोज y तुम्हारा लेट्स से फंक्शन ऑफ t है एंड t मान लो कोई दूसरा फंक्शन ऑफ x है, और आपसे कोई पूछे कि dy by dx क्या होगा, तो हम लोग dy by dt इंटू dt by dx, क्योंकि y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो डायरेक्टली y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा। तो हम लोग y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy by dx हमें ऐसे मिलेगा। अच्छा, ये फंक्शन का मतलब दिखेगा तो y x का फंक्शन ही, बट इनडायरेक्ट कैसे अभी देखते हैं। ये चेन कितना भी लंबा हो सकता है, जैसे मान लो y t का फंक्शन है, t मान लो कोई दूसरा z का फंक्शन है, और z मान लो x का फंक्शन है, तो उस केस में जो dy by dx होगा, दिस इज dy by dt इंटू dt by dz इंटू dz by dx। याद रखने का तरीका ये है, ऐसा मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, जस्ट याद रखने का तरीका है कि आप जस्ट याद कर सकते हो कि आई मीन जैसे यहाँ dt कैंसिल हुआ तो dy by dx, यहाँ dt कैंसिल हुआ, dz कैंसिल होता नहीं है, जस्ट याद रखने का तरीका है, तो dy by dx बचा। सो इन दिस वे मैं तो 3 तक वेरिएबल लिया, दिस चेन कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। एक एग्जांपल के साथ, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सपोज कोई पूछे d by dx ऑफ sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x अगर कोई पूछेगा तो देखने में तो लग रहा है ये x का फंक्शन है, लेकिन हाँ सर। केवल sin x होता तो डिफरेंशिएट हो जाता। यस सर। यस सर। या केवल x स्क्वायर होता तो भी डिफरेंशिएट हो जाता। यस यस सर। हम थोड़ा अगर ऐसे सोचे कि ये है sin x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करता हूं, sin x के होल स्क्वायर को पहले तो sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में,
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होगा। हाँ सर 2x होगा। यस सर। साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रेस्पेक्ट में 2 साइन एक्स होगा। यस सर। और साइन का एक्स के रेस्पेक्ट में cos x होता है। हाँ cos x। तो हमारा आंसर हो गया 2 sin x cos x। हाँ सर sin 2x। हाँ sin 2x भी बोल सकते हैं। आया समझ में? यस सर समझा। एक और एग्जांपल, अभी कुछ तो पूछ रहे थे तुम, क्या था तुम्हारा डिफरेंशिएशन अंडर रूट? सर 3t माइनस सॉरी 3 माइनस 3t माइनस 4 द होल रूट। तो 3t माइनस 4 मतलब 3x माइनस 4 का रूट था ऐसा। हाँ सर। तो मन ही मन सोचो, केवल रूट x होता तो डिफरेंशिएट कर लेते ना। हाँ रूट x होता तो कर। तो 3x माइनस 4 को अंडर रूट 3x माइनस 4 को पहले 3x माइनस 4 से डिफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विद 3x माइनस 4 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यस सर। रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? सर 1/2 इंटू एक 1/2 रूट टू x। 1/2। हाँ तो सर। 1 टू अंडर रूट 3x माइनस 4 हो गया ये। यस सर। इसमें 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 4 का 0। हाँ सर। तो मेरा आंसर हो गया 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 4। वही तुम्हारे क्वेश्चन में x की जगह t लिखा होगा और क्या। हाँ सर। चमका कुछ? यस सर। तो जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आज चेन रूल के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सर सर हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था, तो क्या वो सेकंड वाला लाइन समझा सकते? इफ y इज इक्वल टू f ऑफ t, g t इज इक्वल टू g ऑफ z। जरा सा लिखो तो सही, लिख लो पूरा, हो सकता है उसके बाद कहोगे समझ गया मैं। एक बार लिख लो पूरा फिर बताते हैं।
So, will you please explain it again once? Which one, beta? Sir, this sin square x1. Fine. But first of all, have you written it? Yes, sir. Okay. तो अब एक एक करके मैं दोनों एग्जाम्पल को फिर से बताता हूँ. Suppose we have to differentiate sin square x, right? So had it been x square, in that case we would have differentiated easily. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what we will do, we will differentiate sin x का whole square with respect to sin x first, then sin x with respect to x. तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये x का फंक्शन है, बट मैं ऐसे कहूं तो ये sin x का फंक्शन है और sin x x का फंक्शन है ना? ये जो हमारा प्रॉब्लम है, सपोज प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि y इज sin स्क्वायर x. तो देखने में लग रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, but actually y is a function of sin x and sin x is a function of x, isn't it? Yes, sir. As far as the formula of differentiation is concerned, because x square को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, but we don't have any formula for sin square x. So what we will do, we will first differentiate sin x का whole square with respect to sin x multiplied with differentiation of sin x with respect to x, such that according to chain rule we can get differentiation of sin square x with respect to x. है ना? Yes, sir. Similarly, in question number 2, we have to differentiate under root 3x minus 4. Had it been only x, in that case differentiation would have been easier. So what we will do, we will first differentiate under root 3x minus 4 with respect to 3x minus 4. And then multiplied with differentiation of 3x minus 4 with respect to x. Such that we can apply our differentiation formula in more easy way. And going by the chain rule, we are not violating anything. It's still d by dx of under root 3x minus 4. चमका कुछ? हाँ, sir. चलो कुछ और करते हैं तो और समझ आएगा. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं तो और समझ आएगा. सब लोगों ने लिख लिया है? Yes, sir. हाँ सर, हो गया. Yes, sir. अच्छा ठीक है. तो कुछ और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. आज केवल इसी चेन रूल की प्रैक्टिस करेंगे. Okay, sir. आज हम लोग प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल ये सब तो बता दिया है मैंने. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा चेन रूल में बचा हुआ था. एक मिनट रुक जाओ. ढूंढ रहा हूँ जहाँ केवल चेन रूल के 2-4 क्वेश्चन मिल जाए. दो मिनट. कुछ क्वेश्चन करो जो चेन रूल के स्पेसिफिक क्वेश्चन है. जैसे 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 कहां से शुरू करें? यहां से. ये कुछ क्वेश्चन कीजिए. 5 क्वेश्चन है.
Differentiate following functions. With respect to x. ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोशिश कीजिए। पांच क्वेश्चन है, 15 मिनट में कर लीजिए, एक एक करके मैं सॉल्व करके बता भी दूंगा फिर आंसर।
कुछ हो रहा है? Yes, sir. सर 4 हो Yes, गए। sir. कुछ हो रहा है? एक मैं करूं? सर नहीं हो रहा है, बस एक बाकी है। Yes, sir. सिर्फ एक बाकी। ओके कीजिए, जब हो जाए तो बताना। हो गया सबका? बताऊं मैं अब एक एक करके? Yes, sir. सब अटेम्प्ट कर लिया सबने? Yes, sir. सर 1 मिनट। सर हो गया मतलब? सर हो गया सर। चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर है y इज इक्वल टू 1/4 tan 4x, मतलब tan x होल टू द पावर 4 है, यही मतलब हुआ? Yes, sir.
तो dy by dx हो जाएगा 1/4 बाहर। मैं एक एक स्टेप थोड़ा छोड़ मतलब जल्दी जल्दी करता हूँ, तुम लोग समझ लोगे, इसलिए पहले अटेम्प्ट करने दिया ताकि अगर मैं एक आध स्टेप खाने लगूं तो तुम्हें दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना लिख भी देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर लिखूंगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. So 1/4 into 4 tan cube x और tan x का sec square x, 4 गया, so answer is tan cube x into sec square x। यही आंसर आया था? Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सब लोगों को समझ आया या कुछ दिक्कत है तो बोलो। समझा सर। समझा सर। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सीधे आंसर लिख दूंगा। सर तो सीधा आंसर। हाँ लिख दूं? तो नेक्स्ट में देखो, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस क्यूब का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 गया, केवल कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसा है आंसर? यस सर। Yes, sir. हाँ सर चलेगा। सब लोग समझा या मैं कर दूं? बोलोगे कर Understood, दूंगा, sir. नहीं समझ गए, बोलोगे तो sir. नहीं करूंगा। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका हो गया 3 2 जा 6 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। यस सर। Yes, sir. करेक्ट है। करेक्ट है? वाह यार, अच्छा हुआ बता दिया। 20 सेकेंड का tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। Yes, sir. सर इसका sec 4x भी आ सकता है ना? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है ना बेटा, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है। हाँ सॉरी सर गलती से लिख दिया। है ना? मैंने +1 लिया सर गलती से उधर। पक्का? हाँ सर समझा, मेरा भी माइनस आया था पर सर मैंने कॉमन निकालते वक्त माइनस प्लस ले लिया। 23rd कर देता हूँ क्योंकि इसमें चेन रूल भी लगेगा। दिख रहा है ऐसा? Yes, sir. यस सर। एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स। तो देखो ये कुछ ऐसा है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स, ऐसा है? यस सर। Yes, sir. तो लिखेंगे x d बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस दूसरी बार सेक स्क्वायर एक्स d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया x सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक x और सेक x का फिर सेक x tan x होगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। प्लस सेक स्क्वायर एक्स और tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसिल हुआ तो हमारा Yes, आंसर sir. 2x सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। यही आंसर आया था। बोलिए आया था कि नहीं? सर ये मुझे नहीं समझा सर। सर ये नहीं है, गलत है। हाँ तो ठीक सर कर मेरा आंसर 2x sec square x tan x माइनस sec square x आया सर।
माइनस हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स भी आया सर था वो सर। एक्स को ध्यान नहीं दिए, वो एक्स पे वो मल्ट रूल हाँ लगेगा ना उससे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दोबारा देख के लिख लो। हाँ सर ऐसे क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट रूल यूज करके फिर चेन रूल यूज करने का। हाँ बस। हो जाए तो बताना, कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ सर, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करना था ना सर। हम्म सर हम्म सर क्या वो पहला वाला एक्सपेंड करके देख सकते हैं, मुझे गलत आ रहा है तभी। क्या? सर वो वाला एक्स डी सेक्स स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, वो पता नहीं मुझे गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? सेक स्क्वायर एक्स को पहले सेक एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो 2 सेक एक्स हो गया, यस सर। और सेक एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। कैसे सर? तो गधे, लिख के नहीं देखा? लिख के देखा सर। मारूंगा मारूंगा, देखो कैसे। चलो देखो 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 देखो। चलो मैं इसको हटा दिया। मैं इसको हटा दिया, तुमने कहा तो। इधर देख, इसको x रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं sec x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू sec x इनटू sec x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, तो ये हो गया 2 sec x, और sec x का x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू टेन एक्स होता है। अच्छा अच्छा समझा। तो ये फाइनली हो गया 2x sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। सर मतलब इस ये ऐसे क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट रूल करना होता, प्रोडक्ट रूल यूज करना है, बाद में आगे का सॉल्व करना है ना अरे सर? पहले बाद में नहीं, जब जो जरूरत होगी उस हिसाब से। बिना प्रोडक्ट रूल लिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं बताओ? हाँ सर बराबर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कीजिए, लीजिए। लिखा हो गया सबका? हाँ सर यस हो सर। गया। चलिए ये 4 क्वेश्चन और कीजिए। सर वो ln है क्या? हाँ ln है। सर एक बता दो ना इसका। सर आप म्यूट पे हो। हाँ सर। हाँ मैंने कहा एक नहीं, सब बताऊंगा मैं, बट पहले तुम ट्राई तो करो। सब ट्राई तो कर लो, उसका रेक क्या मैं सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना ट्राई किए हार मत मानो। जैसा चेन रूल ऊपर था वैसा ही क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है इसमें लॉग लॉग है, और ठीक है ln सर। का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता ही चुका हूँ। ओके ओके सर।
सर हो गया? सर हाँ, हो गया सबका? यस सर। चलो फटाफट। ये जो 24th है, इसमें तो कोई चेन रूल नहीं है। नहीं सर। नो सर, डायरेक्ट कौन सा रूल है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। सो x बाहर d by dx of ln x, यस सर। दूसरी बार ln x बाहर डी बाई डी एक्स। dx d by dx of x। dx हाँ तो ये हो गया x into 1 by वन x बाय एक्स। यस सर। हाँ, plus ln x। एल एन एक्स। यस हाँ सर। So my answer is 1 plus ln plus x। ln x। हाँ सर। कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। 25th, इसका मतलब ये होता है d by dx of सर इसमें चेन रूल है। ln x का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ln x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ln x यस सर।
multiplied with ln x का differentiation with respect to x. Yes, sir. So it is 2 times ln x into 1 by x. Yes, sir. सर Answer is 2 ln x by x. अपॉन एक्स, यस सर. यही आंसर आया था. हाँ Yes, सर. sir. बधाई हो. Third one. Y is equal to ln of x square. Y is equal to ln of x square. Yes, So sir. d by dx of ln of x square. तो केवल ln x होता तो डिफरेंशिएट करना आसान था. Yes, sir. तो ln of x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x. तो ये सर हो ये जाए. नहीं समझा. नहीं समझा. अगर केवल ln ऑफ x होता तब तो डिफरेंशिएट करना आसान था. हाँ सर. Yes, sir. तो ln ऑफ x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. सर तो ln ऑफ x के रिस्पेक्ट में करना चाहिए ना सर. ओ भाई साहब, ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 by x. Yes, sir. अरे हाँ, ओके सर, समझा. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर करेंगे ना, तब फॉर्मूला लगेगा हमारा. हाँ हाँ हाँ, समझा सर. समझा? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. अब रूट ln x. सर थर्ड वाले में आपने क्या लिखा? 1 by x रेज टू. कहाँ 1 by x रेज टू? सर वो सेकंड स्टेप में, थर्ड वाले में, ग्रीन. मुझे नहीं पता, खुद लिखो. समझा तो खुद करो. d by dx of under root ln x. तो इसमें क्या करेंगे? अंडर रूट ln x को पहले तो ln x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ ln x को x के रेस्पेक्ट में. तो रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमें आता है 2 रूट 1 by 2 रूट x. हाँ सर. तो ये हो जाएगा 1 by 2 अंडर रूट ln ln x. x. हाँ सर. ln x का x के 1 रेस्पेक्ट by में. x. So finally answer is 1 upon 2x under root ln x. आया समझ में? यस सर. कॉपी कर लो इसमें से जो भी नहीं हुआ होगा. आगे बढ़ूं? यस सर. पक्का? यस यस सर. सर, हो गया सर. सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर. हाँ हाँ, वो तो मैं तो आगे बढ़ गया बेटा. कितना बढ़ूं? तुम लोग बढ़ना. बहुत लोग बोलते नहीं है, इसलिए मैं रुका हूँ कि एक बार. वो फुल्ली हो गया होगा सबका.
कुछ और चेन रूल की प्रैक्टिस करो। मेरे बाप रे सर इतना। नहीं वो चार ही ऑप्शंस के साथ है। के साथ है इसलिए अच्छा ऑप्शन के साथ ही क्या? इसके लिए इतना लग रहा है। क्वेश्चन तो शायद 4 या 5 होंगे। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6। एक और होगा शायद नीचे। एक ये। इसमें ऑप्शन भी है। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी भी है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, चलो कोशिश कर। सर फर्स्ट क्वेश्चन साइन रेस टू एक्स क्यूब है ना सर? हाँ सर। साइन ऑफ एक्स क्यूब। ओके सर।
हो गया सब? यस सर हो गया. यस सर. ऑल 7? यस सर ऑल 7. सर लास्ट वाला नहीं आ रहा है. सर अच्छा, सबका हो गया. वो तो ठीक है, सब कर देंगे. मुझे ये बताओ, जैसा बोलोगे, डिटेल में सॉल्व करूं या सीधा करता चलो तुरंत तुरंत? सर सीधा आंसर. हाँ सर. पक्का? हाँ सर. तो देखो, साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, है ना? यस सर. तो कौन सा आंसर हो गया? डी. डी वाला. ऑप्शन डी. वेरी गुड. सबको समझ आया? यस सर. वो ये कैसा है जिसको बताने की जरूरत है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो Yes, sir. जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 और रूट के अंदर 4x क्यूब माइनस 5 यस सर. और 4x क्यूब को Yes, x के sir. रिस्पेक्ट में करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. यस सर. तो ये हो गया 6x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर दिस मच. सो ऑप्शन डी. ई. पक्का? यस हाँ, सर. आपको डाउट है तो पूछ लो, तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं ऐसे करता चलूंगा. नो सर नो डाउट. ठीक है. साइन ऑफ ln x, तो साइन का कॉस, कॉस ऑफ ln इसका x, भी दिए. ln x का 1/x, तो अगेन डी ऑप्शन. यस सर. यस सर. फोर्थ इज सिमिलर टू सेकंड वन. यस यस सर. सर. सर इसका डी है. इसका सर भी D है. इसका B B. सर बी है. बी बी. ऑप्शन बी. इसका B बी है. आएगा. हाँ सर बी. ऑप्शन बी सर. अच्छा. ऑप्शन बी आएगा सर. e रेज टू अंडर Sir, रूट C. 2x, तो इसका e रेज टू अंडर रूट 2x Option तो C. होगा ही, साथ ही साथ रूट 2x का रूट 2 और 1/, समझ रहे हो कुछ? सर ये एक सॉल्व कर दीजिए. कर दो. हाँ ये कर दीजिए सर सॉल्व एक बार. चलो कर देता हूँ. e टू द पावर अंडर रूट 2x, तो इसको ऐसे समझिए, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर अंडर रूट 2x. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, e टू द पावर अंडर रूट 2x को पहले तो अंडर रूट 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ सर वही आएगा ना. अंडर रूट 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. यस हाँ. सर. ये तो e रेज टू अंडर रूट 2x ही रहेगा. Yes, sir. हाँ. इसमें से रूट 2 बाहर, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा. हाँ. हाँ सर. तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और ये एक रूट 2 है ही, और e रेज टू अंडर रूट 2x है ही. तो ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल होगा, ऐसा कुछ होगा. होगा सर. हाँ e सर. रेज टू अंडर रूट 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x, ऐसा कुछ आंसर होगा. हाँ, सर. सर ये गलत आया. तो देख लो, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आंसर होगा. 6th कॉपी कर लो, 5th सॉरी, फिर आगे बढ़ता हूं. चलेगा सर. सर हो गया कॉपी. हो गया सबका? यस सर. पक्का? हाँ यस हो गया. सर.
आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो फिफ्थ हो गया। सर Six 6 का डी है। हाँ 6 में तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं सर। कोई चेन रूल नाम की चीज है नहीं। x4 का 4x क्यूब, तो डी। 4x क्यूब इन तीनों में है, तो बी ऑप्शन कट गया। हाँ साइन सर। का कॉस तो -2 cos x, तो हाँ ये सर। ऑप्शन कट गया। उसके बाद -3 sin x, तो केवल डी बचा। यस सर। डी। सेवेंथ बोलो, सर सर सॉल्व कर दें। 7th वाला सी बी है बी। सॉल्व कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ x स्क्वायर sin x log x, इसमें क्या है कि 2 बार या 3 बार ये प्रोडक्ट रूल लगेगा और कुछ नहीं। तो कुछ ऐसा है, सर d by इसका वाला dx। है ना, ए ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन, क्या था भूल गया मैं। x सर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर साइन साइन एक्स एक्स एल एल एन एक्स। x स्क्वायर इंटू साइन x इंटू ln x, ऐसा है। हाँ अच्छा, तो इन दोनों को मान लो मैं एक पकड़ लेता हूँ अभी, तो ln x को बाहर रखा, d by dx ऑफ x स्क्वायर साइन x प्लस दूसरी बार x स्क्वायर साइन x को बाहर रखा, d by dx ऑफ ln x। अब ln x, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस सर। हाँ x सर। स्क्वायर को बाहर रखा, d by dx ऑफ साइन x, दूसरी बार साइन x को बाहर रखा, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन x और ln x का 1/x। समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। बाकी जनता का आवाज नहीं आता है, मैं डर जाता हूँ बेटा। x स्क्वायर साइन x का cos x हो गया प्लस साइन x स्क्वायर का 2x हो गया। इधर ये गया तो बच गया x साइन x। यस सर। तो फाइनली आंसर इज x स्क्वायर cos x ln एक्स एल एन प्लस साइन sin x ln x साइन प्लस x sin x। ऐसा कुछ आंसर है? सर ऑप्शन है। होगा। कॉपी कर लीजिए। हाँ सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, बधाई सर हो। सर मैं इसमें है ना सर, मैंने प्रोडक्ट ऑफ 3 वाला ले लिया सर, तो भी बराबर है आंसर। 3 के प्रोडक्ट का कहाँ कोई फॉर्मूला है क्या? सर नहीं है, पर मैंने कंसीडर किया, वैसे आया बराबर। देखिए अपने मन से बना लिया कुछ। सर पर गलत है ना वैसा? हाँ गलती से आ गया होगा। नहीं सर गलती से नहीं, पर आंसर आया सेम टू अरे सेम। भाई साहब, जैसे कोई 2 + 2 पूछे, तुमने 4 लिख दिया और कोई गलती से 2 × 2 मल्टीप्लाई करके भी 4 लिख दिया, इसका मतलब सही थोड़े ना है, आंसर सही आ गया तो। हाँ सर। हाँ सर। समझे मेरी बात? हाँ सर, तो ये ऐसा करना है ना सर? हाँ, अब तुमने क्या किया मुझे नहीं पता, बट 3 का प्रोडक्ट जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सर मैंने क्या किया मालूम है क्या सर? सर पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया और थर्ड का निकाला डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का निकाला डिफरेंशिएशन और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया सर। ठीक किया। सर ये गलत है ना? नहीं सही है। सही है। हाँ, कोई 2 को रखा तो 3 कॉम्बिनेशन बन गया, ए बी बी सी सी ए, और जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दो। आगे बढ़े? सर तो ये यूज कर सकते हैं या नहीं ये सर? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़े हाँ सर बढ़ो। और प्रैक्टिस करोगे चेन रूल का? एक बार और सर। एक बार और। तो इस बार थोड़ा सा x x बहुत हो गया है ना, तो थोड़ा टी। सा अब कुछ कुछ सिंबल टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं हंस पाते हो कि नहीं। तो लो एक और क्वेश्चन।
सबका लिखा हो गया, आगे बढ़ूं? यस हाँ सर। सर बढ़ो। हाँ सर। ये 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 6 क्वेश्चन। ये भी चेन रूल का है।
हो गया? सर वो लास्ट वन, बस 1 मिनट सर। ठीक है, कर लीजिए, फिर बता देना मुझे। हाँ सर। सर हो गया पूरा। सर हाँ हाँ, हो गया सर। सबका हो गया? मैं आंसर बताऊं? यस सर। मैं आंसर बताता चलता हूँ, जो नहीं होगा मुझे कहना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर ठीक हो है गया। सर। आप लोगों ने बहुत कर लिया है, तो मुझे लगता है कुछ में तो दिक्कत नहीं हुई। जैसे ये है, तो पहले साइन का कॉस हो गया और अंदर वाले का हो गया 6x+1, और साइन का हो गया कॉस बस 3x² + x। हाँ ये सर आंसर बराबर। आया है? हाँ सर बराबर है। यस सर। यस सर। अरे वाह, बधाई हो। नेक्स्ट वाला थोड़ा बिट ट्रिकी, तो देखो, होप सही हो सबका। मुझे करना हो तो मैं पहले लिखूंगा 50 x⁴ 2t³ + cos t, इसका पावर हो गया 49, फिर हो गया 6t² - sin t। ऐसा यस कुछ सर। है? यस सर। पक्का? हाँ सर। और सर सर इसका गलत आ गया मेरा। गला दबा दूंगा। ये देखो, e⁻x का तो e⁻x ही होता है, सर बराबर है, बराबर है सर। तो e⁻W4 - 3W² + 9, ये यही रहेगा। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4W³ - 6W, यस सर। ये हो गया सी का आंसर। यस सर। यस सर बराबर है, बराबर है सर। बराबर है, ठीक है। डी में आ जाओ। ln x का 1/x होता है, तो 1 यस अपॉन सर। x⁻⁻4 + x⁻⁴। अब x⁻⁻4 को अगर हम करेंगे तो ये हो -4x⁻⁻⁴ -4 अपॉन x⁻⁵। हाँ सर। यस सर। और x⁻⁴ को करेंगे तो 4x⁵। +4x³। यस सर। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। सही है सर। सही है? पक्का? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब इसको देखो, sec का sec(x) × tan x, यस सर। हाँ तो सर। sec of 1 - 5x
into tan of 1 minus 5x माइनस 5. 5x का minus 5, so whole हाँ सर, multiplied with minus सही है सर. एकदम मास्टर हो गया तुम लोग. हाँ सर. बोला था ना कि दिस इज एज इजी एज 2 + 2 = 4. शुरू में पहला लेक्चर में बोला होगा. हाँ सर, बोला था. अभी लग रहा है कि तुमको शुरू में लगता होगा सर कौन सा जादू करते हैं और अली बोलते हैं. देखो अब तुम लोग भी बोल सकते हो. इसका हो जाएगा 4 cos ऑफ क्यूब t. यस सर. cos का माइनस साइन, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया Sin साइन t. t माइनस Yes, sir. 4 माइनस sin 3. साइन ऑफ t T4. रेज टू 4 और t रेज टू 4 का 4t क्यूब. 4t क्यूब. हाँ सर, बराबर है. सही है. तो ये f का आंसर हो गया. यस सर, हो गया. पक्का? यस सर. सब सही है. Yes. किसी को मुझे बताइए इसमें से कोई भी मुझे सॉल्व करना हो तो बोलिए. नो सर. ठीक है, चलो भाग जाओ फिर. आज के लिए इतना ही. अच्छा, होमवर्क में. Bye, sir. Thank you, sir. अरे इतना तो अभी किया. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. सर. हाँ Excuse me, sir. हाँ, बोलो. सर मुझे वो असाइनमेंट में डाउट्स है. सर इवन मी. हाँ करेंगे डिस्कस बाद में. और 2 असाइनमेंट दे दूंगा आज. सर ठीक है, तो चलो बाय सर. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. लिख लिया सबने? हटा दो स्क्रीन या कोई लिख रहा है तो बताओ. हटा दो सर. गया नहीं तो अभी तक. जाहिर है.